हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पार्ट सेकंड लाए हैं। क्लास 1 EVS का चैप्टर का नाम है फूड। तो फूड आप फर्स्ट पार्ट में यहाँ से और यहाँ तक रीड कर चुके हैं। इसमें फ्रूट्स तक जानने के लिए इसको आप मेरा पहला पार्ट देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्या बेटा ध्यान से समझना है एक बार। यहाँ से पीपल हु ईट ग्रेन्स, पल्सीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पीपल मतलब लोग, हु मीन्स जो, ईट खाते हैं, ग्रेन्स मतलब अनाज, पल्सीज दालें, वेजिटेबल्स सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल खाते हैं। कि वो लोग जो ग्रेन्स अनाज, दालें, सब्जियां और फल खाते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं बेटा? वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस का मतलब है शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब समझ लीजिए एक बार इसका भी। शाक, शाक कहते हैं सब्जियों को या ऐसी कोई भी चीज़ जो खेतों में उगाई जा सकती है उसे शाक कहते हैं, और उसको खाने वाले हारी। तो शाकाहारी बनता है शब्द हमारा। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स। लोग जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं और अंडे खाते हैं उन्हें कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब मांस को हरण करने वाले, मांस को खाने वाले। ग्रेन्स, पल्सीज, वेजिटेबल्स एसेट्रा आर ईटन आफ्टर कुकिंग। ध्यान से देखिए बेटा, ग्रेन्स जो अनाज हैं, जो दालें हैं, पल्सीज, वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं, एसेट्रा का मतलब और भी अन्य चीज़ें होती हैं। आर ईटन उन्हें खाया जाता है, आफ्टर मतलब बाद में, कुकिंग पकाने के बाद में उन्हें खाया जाता है। सम वेजिटेबल्स, बात हम कर रहे हैं बेटा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें पका करके खाया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कच्चा ही खाया जाता है। तो हमने ये तो देखा कि किस किस चीज़ को पका के खाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी जिन्हें हम कच्चा ही खा लेते हैं। तो समझते हैं इस चीज़ को ज़रा। सम वेजिटेबल्स, पेन भी चेंज कर लेते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक अनियन, अनियन मतलब प्याज, कुकुम्बर खीरा, और रेडिश मतलब मूली, एसेट्रा आर ईटन मतलब खाया जाता है, रा मतलब कच्चा। इन्हें कच्चा ही आप खा सकते हैं, पकाने की जरूरत नहीं है। पका के भी खाते, सब्जी भी बन जाती है, लेकिन कच्चा भी खा सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे जो मिस लग रही है यहाँ पर कि एक चीज़ इसमें और होनी चाहिए जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, और वो आपको कमेंट में बताना है मुझे। गाजर है, इंग्लिश में बताएंगे गाजर को क्या कहते हैं, तो सही रहेगा आप कमेंट में मुझे भेजिए। कुक्ड फूड इज, तो आप मुझे कमेंट में भेजिए कि गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कुक्ड फूड इज टेस्टी एंड हेल्थी, कि जो पका हुआ भोजन होता है वो टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, और हेल्थी मतलब वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, मतलब स्वास्थ्य में इम्प्रूव करता है, हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इट इज़ क्विकली, क्विकली का मतलब तेजी से, डाइजेस्टेड मतलब पच जाता है, कि जो पका हुआ भोजन होता है वो जल्दी पच जाता है। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, इसको ध्यान से समझिए बेटा कि जो मिल्क है वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। कंप्लीट का मतलब संपूर्ण, अपने आप में पूरा भोजन। अब पूरे भोजन से क्या मतलब है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत प्रकार की चीज़ें खाते हैं भाई। हम सब्जी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, बाहर से भी बहुत कुछ लेके खा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि हर एक भोजन में अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं। तो हमें हर तत्व की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन खाना पड़ता है। लेकिन आपने देखा है कि जो एक छोटा बच्चा है वो तो केवल दूध ही पीता है,
तो क्योंकि दूध के अंदर सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, तो इसलिए मिल्क को हम कौन सा फूड मानते हैं? कंप्लीट फूड। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कर्ड, कर्ड मतलब दही। बटर, मक्खन। घी, चीज़ को कहते हैं पनीर। एंड आइसक्रीम एसेट्रा आर मेड फ्रॉम मिल्क, कि जो दही है, जो मक्खन है, घी, पनीर, आइसक्रीम सारे किससे बनाए जाते हैं? मेड फ्रॉम का मतलब से बनते हैं। किससे बनते हैं? मिल्क से। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, लाइक मतलब पसंद करते हैं। लाइक मतलब पसंद करते हैं। लाइक मतलब पसंद करना और डिसलाइक मतलब पसंद ना करना, ये इसका उल्टा रहता है, इसको भी देखिएगा। स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं बच्चे। लाइक आइसक्रीम, जैसे कि आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, बच्चों को पसंद होती है आइसक्रीम और चॉकलेट। ईटिंग मोर आइसक्रीम्स, ईटिंग मोर, ईटिंग का मतलब खाना, मोर मतलब ज़्यादा। आइसक्रीम ज़्यादा खाना और चॉकलेट ज़्यादा खाना आर इंजूरियस। इस वर्ड को ध्यान से समझिए बेटा, इंजूरियस यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। इंजूरियस का मतलब हानिकारक या नुकसानदायक, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुँचती है। फॉर टीथ, किसके लिए हानिकारक है? हमारे दांतों के लिए, कैविटी कर देते हैं बेटा ये दांतों में, जिसको कीड़ा लगना बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग, हैव देयर मील्स थ्राइस ए डे, बहुत सारे लोग अपना जो भोजन है, मील्स मतलब भोजन, कितनी बार करते हैं दिन में? थ्राइस का मतलब 3 बार। आपको मालूम है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर। तो ध्यान से देखना है बेटा कि भोजन को हमें कितनी बार करना चाहिए? 3 बार करना चाहिए हमें। कॉफी एंड टी आर कॉल्ड बीवरेजेस। बीवरेजेस, बीवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ। पेय का मतलब जिन्हें आप पीते हैं। पेय मतलब पीना। अब चाय और कॉफ़ी खाई तो जाती नहीं बेटा, तो इन्हें पिया जाता है। अगर आप बात करते हैं पेप्सी की, कोक की, सारी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो भी बेटा बीवरेजेस है। ठीक है, आप कभी बोतल पे देखोगे पेप्सी पे तो लिखा मिलेगा, कोक पे भी बीवरेजेस। तो पेय पदार्थ है। कॉफ़ी एंड टी आर इंजीरियस, अभी आया था बेटा ये वाला वर्ड कि कॉफ़ी और टी भी हानिकारक हैं हेल्थ के लिए। वी शुड मतलब चाहिए, वी मतलब हमें, वी शुड ईट फूड स्लोली, हमें भोजन को धीरे खाना चाहिए। स्लोली का मतलब धीरे, धीरे मतलब चबा चबा करके, ये नहीं कि स्लो मोशन में आप खा रहे हैं उसको, धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। च्यूइंग मतलब चबाना। वेरी वेल, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। वी शुड ईट ऑलवेज फ्रेश, वी शुड मतलब हमें चाहिए, ईट मतलब खाना, ऑलवेज मतलब हमेशा, फ्रेश मतलब ताज़ा, क्लीन मतलब साफ, कि हमें हमेशा साफ और ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। मतलब अगर आप बाज़ार से कोई फ्रूट ले रहे हैं तो डस्ट होती है, खुले में होता है दुकानों पर, तो उसे आपको खाने से पहले धोना चाहिए। फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, फूड मतलब भोजन, शुड मतलब चाहिए, बी केप्ट का मतलब रखना, कवर्ड का मतलब ढककर। कवर्ड का मतलब क्या है बेटा? ढककर, कि हमें भोजन ढककर रखना चाहिए। वी शुड नॉट ईट, हमें नहीं खाना चाहिए। स्टेल मतलब बासी, बासी हो जाता ना बेटा, कि एक दिन का रात का खाना है, आप सुबह खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बासी खाना नहीं खाना चाहिए हमें। वी कैन फॉल सिक, फॉल सिक का मतलब बीमार हो जाना। फॉल सिक, बीमार हो जाना। क्या मतलब बेटा फॉल सिक का? बीमार हो जाना या बीमार पड़ जाना। वी कैन फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं। कैन का मतलब सकते, जैसे शुड का मतलब चाहिए, कैन का मतलब सकते। वी कैन फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं बाय ईटिंग स्टेल फूड, बासी खाना खाने से। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, वी शुड का मतलब हमें चाहिए, ड्रिंक मतलब पीना, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। पर्याप्त मतलब कितनी मात्रा पीनी चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी हमें रोज पीना चाहिए बेटा, डेली, प्रतिदिन। इट कीप्स, यह रखता है, आवर हेल्थ फिट, ज़्यादा पानी हम पीते हैं तो ये हमारे शरीर को फिट रखता है। एंड ऑल्सो डाइजेस्ट फूड सून, और जो भोजन है वो जल्दी पच जाता है। डाइजेस्ट का मतलब पहले भी आ चुका है बेटा, पच जाना, तो भोजन जल्दी पच जाता है। मेन पॉइंट्स क्या थे बेटा इस चैप्टर के, एक बार क्विक देखते हैं हम।
फूड मेक्स अवर बॉडी ग्रो। मेक्स मतलब बनाता है, फूड मतलब भोजन, भोजन हमारी बॉडी को ग्रो करता है, बड़ा करता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट मतलब हम प्राप्त करते हैं भोजन को किससे किससे, प्लांट से भी मिलता है हमें, एनिमल से भी मिलता है। वी शुड टेक अवर मील्स थ्राइस ए डे। हमें अपना भोजन कितनी बार करना चाहिए? 3 बार। आया अभी। वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए ऑलवेज फ्रेश फूड, ताज़ा भोजन ही करना चाहिए, लेना हमें चाहिए। तो ये चीज़ थी हमारे पास। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर डेली, और हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो बेटा एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हम, इसको एक बार घर पे रीड कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे बताइए बेटा, मैं हेल्प करूँगा आपकी। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट में लिखिए, आप उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।